मुतासिर हो गई थीं, उसने बूढ़ी औरत को ऊपर बुलाया ताकि वो उसके जेवर देख सकें। बूढ़ी औरत ने एक बड़ा खूबसूरत चांदी का हेयरपिन उठाया और प्यार से सदफ के बालों में लगाने लगी, जैसे वो दिखाना चाहती हो कि ये उस पर कितना जचता है। मगर अचानक एक तेज और जालिमाना हरकत के साथ उसने वो तेज हेयरपिन जोर से उस जवान लड़की के सर में घुसा दिया और उस लम्हे की खामोशी में मासूमियत पर धोखे का सबसे संगीन वार हो चुका था। जब चोर वापस आए तो उन्होंने सदफ को बेजान पड़ा हुआ पाया। पहले वो खामोश खड़े रह गए, फिर एक के बाद एक रोने लग गए। उन्होंने उसे मिट्टी में दफन करने से इनकार कर दिया। जंगल के अंदर उन्होंने एक बड़ा दरख्त चुना जिसका तना खोखला था। बड़ी एहतियात से उन्होंने सदफ को उस खोखले तने के अंदर रख दिया। कुछ वक्त बाद बादशाह का बेटा शिकार करते हुए उस इलाके में आया। अचानक उसके कुत्ते जोर से भौंकने लगे और एक पुराने दरख्त को खुरचने लगे। शहजादा वहां आया, कुत्तों को हटाया और तने के अंदर झांका। वहां उसने एक बहुत खूबसूरत जवान लड़की को देखा जो बिल्कुल बेहरकत थी, जैसे मुर्दा हो। अगर तुम शहजादे ने जिंदा कहा, होती तो मैं तुमसे शादी की दरख्वास्त करता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। उसने अपना हॉर्न बजाया। जब शिकारी आए तो उसने हुक्म दिया कि उसे बहुत एहतियात से बाहर निकाला जाए। उन्होंने उसे शिकारी चादर में लपेटा और स्ट्रेचर पर रख दिया। शहजादा जुलूस के आगे चलता रहा और उस पर नजर रखता रहा। महल पहुंचकर उसने रसोई के पीछे छुपा हुआ दरवाजा इस्तेमाल किया और नौकरों की पत्थर की सीढ़ियों से गुजरता हुआ उसे एक मेहमान कमरे में ले गया। वहां उसे बिस्तर पर लिटा दिया। फिर उसने कहा, हमें अकेला छोड़ दो। हमें अकेला छोड़ दो। सब लोग चले गए। शहजादा अक्सर वहां आता, बिस्तर के पास बैठकर उसे देखता और उसकी सांस सुनने की कोशिश करता। धीरे धीरे वो खाने पर आना भी छोड़ देता है। एक दिन मलिका ने उसका पीछा किया और बिना दस्तक दिए कमरे में दाखिल हो गई। उसने लड़की को देखा और हैरानी से पूछा, ये सब क्या है? ये सब क्या है? मुझे लगता है ये मौत नहीं है अम्मी, ये कोई जादू है जो उसे रोके हुए है। आओ उसकी वजह ढूंढते हैं। रॉयल हेयर ड्रेसर को बुलाओ और उसके बाल बनवाओ, बहुत उलझे हुए हैं। हेयर ड्रेसर आया और उसके बाल कंघी करने लगा, लेकिन कंघी 2 मर्तबा अटक कर टूट गई। शक होने पर उसने बाल अलग किए और सर में घुसा हुआ एक लंबा पिन महसूस किया। उसने पिन को पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाल दिया। सदफ को होश आ गया और उसने अपनी कहानी सुना दी। सबने गहरी खामोशी में उसे सुना। वक्त गुजरा और सदफ और शहजादा एक दूसरे को जानने लगे। आखिर सदफ ने शादी के लिए हाँ कर दी। एक शानदार शादी हुई और महल के दरवाजे सबके लिए खोल दिए गए। जश्न की आवाज ब्यूटीफुल वेनेजिया की सराय तक पहुंच गई। एक मुसाफिर ने सराय में हैरानी से कहा, ऐसी शादी कभी नहीं देखी। नई शहजादी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। हसद से भरी वेनेजिया ने खुद को सजाकर महल का रुख किया ताकि उस औरत को देखे जो उससे ज्यादा खूबसूरत है। वो भीड़ को चीरकर तख्त तक पहुंच गई और वहां सदफ को जिंदा और ताज पहने हुए देखा। ये देखकर उसे सख्त झटका लगा। हसद से उसका दिल फट गया। उसका चेहरा नफरत से बिगड़ गया और वो संगे मरमर के फर्श पर गिरकर मर गई। उसका जिस्म सायों में हटा दिया गया और जश्न दोबारा शुरू हो गया। रोशनी ने रात को मिटा दिया।